अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं रूबी कराची फूड में बहुत ही मज़ेदार से दही बड़े की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही नरम और सॉफ्ट और जूसी बने हैं। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये। अफ्तारी में अगर दही बड़े ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। बिल्कुल बाज़ार की तरह के हमने दही बड़े बनाए हैं। कोई कह ही नहीं सकता कि ये दही बड़े हमने घर में तैयार किए हैं और इसकी फुल्कियाँ हमने घर में बनाई है। चलिए कर लेते हैं रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले बेसन लिया है। बेसन के बाद हमने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है और हमने नमक ऐड कर दिया है, चिली पाउडर ऐड कर दिया है और हमने 1 टेबल स्पून ही इसमें कॉर्नफ्लोर का ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद इसका एक थिक सा पेस्ट बना लेना है और कोई भी गुठले इसके अंदर रहने नहीं चाहिए, इसलिए अच्छा सा स्मूथ सा इसका पेस्ट तैयार कर लेना। ये देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कितना थिक पेस्ट है। 10 मिनट के लिए बेसन के इस बैटर को हमने रेस्ट पे रख दिया था और अब हमने इसकी छोटी छोटी फुल्कियाँ तैयार कर लेनी है। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको फुल्कियों को फ्राई करेंगे ताकि फुल्कियाँ अच्छी तरह से अंदर तक फ्राई हो जाएं। थोड़ा सा हमने इसमें बेकिंग सोडा, जिसे मीठा खाने का सोडा भी कहते हैं, वो इसमें ऐड कर दिया था। वो हम आपको दिखाना भूल गए हैं और बताना भी भूल गए हैं। दही बड़े की फुल्कियाँ हमेशा मीठा सोडे से ही बनती हैं और लाजमी इसमें ऐड होता है, इसलिए हमें लाजमी ऐड करना चाहिए। दही बड़ों की फुल्कियाँ हमेशा मीठे सोडे से ही फूलती हैं और अंदर से जालीदार बनती हैं और सॉफ्ट बनती है। देखिए कितनी अच्छे से हमारी फूली फूली दही बड़ों की फुल्कियाँ तैयार हो रही हैं। एक तरफ से फ्राई हो गई हैं तो हमने इसकी साइडों को कर दिया है चेंज और देखिए कितने प्यारा सा कलर आने लग गया है। इसलिए वक्फे वक्फे से हमने चम्मच को चलाते रहना है ताकि फुल्कियों का कलर सब जगह से एक जैसा ही आए। ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब हमने इनको निकाल लिया है। फुल्कियों का कलर चेक करें कितना अच्छा सा आया। ऐसा लग रहा है जैसे कि बाज़ार की फुल्कियाँ हैं, जैसे बाज़ार के निमकवाल की दुकान से मिलती हैं, सेम वैसे ही कड़क फुल्कियाँ तैयार हुई हैं। अभी हम इसको पानी में डाल देंगे ताकि और अच्छे से जो है ये सॉफ्ट हो जाएं। हाथों की मदद से इन फुल्कियों को पानी में डीप कर देंगे ताकि अच्छे से पानी को सोख कर लें। अब हमने दूसरा बेस तैयार कर लेना, जिस तरह हमने पहला बेस तैयार करना है फुल्कियों का। बेसन का थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेके फुल्कियों की शेप दे देंगे। जितनी बड़ी हमें फुल्कियाँ चाहिए, जिस हिसाब से हमें फुल्कियाँ चाहिए बनानी है, उसी फुल्कियों की हम शेप देंगे और जितनी फुल्कियाँ कढ़ाई में आ सकती हैं हम ऐड कर देंगे इसमें। ये देखिए हमारी सारी फुल्कियाँ इसमें ऐड हो गई हैं। थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, एक साइड से हो गई हैं फ्राई। अब हमने इसकी साइडों को कर लेना है चेंज और वक्फे वक्फे से दोबारा से हमने इसको अच्छा सा हर तरफ से एक जैसा ही कलर देना है। देखिए कितने अच्छे से कलर इसमें आ रहा है और बहुत अच्छी सी फूली फूली फुल्कियाँ तैयार हो रही हैं और अंदर से भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं। ये कलर भी बहुत प्यारा सा आ गया है। अब हम इनको भी निकाल लेंगे, क्योंकि अगर नहीं निकाला तो जलने लग जाएंगी और जल जाएंगी तो अच्छा कलर नहीं आएगा और अच्छी फुल्कियाँ तैयार नहीं होंगी। ये देखिए हमने निकाल लिया है दूसरे बैच को भी। बस हमने इतने ही फुल्कियाँ तैयार करनी थी। इसको भी हमने पानी में डीप कर दिया है ताकि ये भी अच्छे से पानी को सोख कर लें और नरम हो जाएं। हाथों की मदद से डीप कर दिया है ताकि पानी को सोख कर लें। अब हम आ जाते हैं दही की तरफ। दही को हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। 2 अदद हमने इसमें धनिया, पुदीना और हरी मिर्च का पेस्ट बना के क्यूब्स बना के थे, वो ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर दिया है और इसके बाद हमने मिक्सिंग कर दी है ताकि अच्छे से नमक और हरी मिर्च, धनिया, पुदीना अच्छी तरह से मिक्स हो सके इसमें। देखिए कितने अच्छे से मिक्सिंग हो गई है और जो हमने दही बड़े की फुल्कियाँ जो हमने पानी में सोख करके रखी थी उसको निकाल लिया है हमने और अब ऐड कर देंगे इस रायते में। हम मिक्सिंग कर देंगे ताकि अच्छे से दही में मिक्स हो जाएं ये फुल्कियाँ। देखिए कितने सॉफ्ट तैयार हुई हैं माशाल्लाह से। अच्छी तरह से हमने कर दी है इसकी मिक्सिंग और अब हम इसका बघार तैयार करेंगे। बघार के लिए हमने लाल गोल मिर्चें ली हैं और ज़ीरा लिया है और जिस तेल में हमने ये फुल्कियाँ फ्राई की थी उसी में ही हमने बघार भी तैयार किया है। देखिए कितने अच्छे से तैयार हो गया है बघार। अब हमने इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऐड कर देना। अगर आपके पास फ्रेश हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ड्राई था तो मैंने वो ऐड किया है कड़ी पत्ते को। इसको चला लिया है और अच्छे से कलर दे दिया है। अब हमने दही बड़े में ही बघार को डाल देना है। बहुत ही मज़ेदार का लगता है ये बघार दही बड़ों में। आप चाहें तो बगैर बघार के भी सर्व कर सकते हैं। मुझे बघार के साथ पसंद है तो मैंने बघार के साथ इसको सर्व किया है और ऊपर से हमने इसमें पापड़ी को डाल दिया है। पापड़ी बहुत ही मज़े की लगती है, क्रंची क्रंची इसमें। अब हमने ऊपर से इसमें चाट मसाला ऐड कर दिया। चाट मसाले का फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए फाइनल लुक है दही बड़ों का। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और यमी चटखारेदार से दही बड़े हमारे तैयार हुए हैं। रमज़ान में बनाइए या आम दिनों में बनाइए, बहुत ही मज़े के लगते हैं ये दही बड़े। बहुत जूसी और सॉफ्ट बनते हैं। ये देखिए हम इसको सर्विंग करके दिखाते हैं आपको एक प्याली में।
फुल्कियाँ चेक कीजिए माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार सी गोल गोल फुल्कियाँ तैयार हुई हैं, बिल्कुल बाज़ार की जैसी। और इसका रायता भी चेक करें कितना मज़े का तैयार हुआ है। बहुत ही मज़ेदार के हमारे दही बड़े तैयार हुए हैं। अगर आपको इन दही बड़ों की रेसिपी अच्छी लगी, आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताना नहीं भूलिएगा कि कैसी लगी है रेसिपी। आपको दीजिएगा इजाज़त मुझे अगली रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।